अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी मटर पुलाव। विंटर सीज़न हो, इतने प्यारे से खूबसूरत से मटर हो और मटर पुलाव ना बने ये हो ही नहीं सकता। हर घर में मटर पुलाव बनाया जाता है, पसंद किया जाता है, खाया जाता है और हर एक के बनाने की अपनी एक रेसिपी है। अपने तरीके से हर कोई जो है वो कुकिंग करता है। तो मैं आज अपना जो तरीका है, अपना जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो वीवर्स, मटर लिए हैं जी मैंने 1 kg और 1 kg मटर लेके उसमें मैंने जो दाने निकाल लिए हैं तकरीबन ½ kg से थोड़े से कम में। तो इसके साथ 2 टमाटर मैंने जो है वो चॉप कर लिए हैं और 5-6 मेरे पास सब्ज़ मिर्च हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 प्याज है और 2 चम्मच विनीगर हैं और साथ मेरे पास 1 kg बासमती राइस हैं जो मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि ये अगर 20-25 मिनट भीगे रहें तो बहुत ही खिले खिले अच्छे बनते हैं। और साथ मेरे पास है खड़ा मसाला जिसके हम बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में। पिंक साल्ट है जो मैंने 1.5 चम्मच लिया है, नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च है, 2-3 पत्ते जो तेज़पात के हैं, 3 मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं, आधा चम्मच ज़ीरा है, थोड़ी सी कलौंजी है और 3-4 बादबान के फूल इसमें शामिल करूँगी। और लौंग हैं जी मेरे पास 4-5, एक मैंने क्यूब लिया है, कोई सा भी आप क्यूब ले लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आता है। और मेरे पास हैं दालचीनी की 2 स्टिक्स। तो वीवर्स, ये थे मसाला जात जो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और बनाते हैं अपनी मज़े के रेसिपी मटर पुलाव। तो वीवर्स, पैन मैंने ऊपर रख दिया है और ऑयल जो है वो फ्लेम ऑन करके मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज इसमें डाल के इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। दो से 3 मिनट लगेंगे, प्याज जो है वो हमारी ब्राउन हो जाएगी। और वीवर्स, मटर पुलाव जो है घर में छोटे बड़े सब बहुत ही शौक से खाते हैं और बनाने का जो मेथड है वो भी बहुत इजी है। तो इसलिए बहुत जो है उसको प्रेफर किया जाता है कि मिंट रायता हो, साथ सैलड हो और साथ जो है फटाफट जो है वो मटर पुलाव बना लिया जाए। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है और इसमें हम शामिल करेंगे हमारे पास जो हमने टमाटर काट के रखे थे और सब्ज़ मिर्च इसमें जाएंगी और इसका हम भून लेंगे कि जो टमाटर हैं वो सही तरह इसमें फ्राई होके उसका जो अच्छा सा मसाला है वो तैयार हो जाए। इसको हमने 2 से 3 मिनट भूनना है। तो वीवर्स, टमाटर जो हैं वो हमने भून लिए हैं। अब मैं इसमें जो हमारे पास मसाला जात थे वो शामिल करूंगी। नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल कर लें और 1 चम्मच जो है वो इसमें मैं बिरयानी मसाला भी शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए और मज़े के टेस्ट के लिए। अगर हम इसमें नमक कम हुआ तो हम दोबारा चेक कर लेंगे और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो बीपी के मर्ज़ के लोग होते हैं उनके लिए नमक ज़रा कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए या कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। इसमें मटर शामिल करूँगी मैं अब, और मटर को भी 3-4 मिनट जो है वो अच्छी तरह भूनेंगे। और मटर को जब हम 3-4 मिनट भून लेंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। व्यूअर्स, आपको मेरा चैनल कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं, और जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अब मटर जो है वो हमने भून लिए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी 1 गिलास तकरीबन जो है वो पानी शामिल करूंगी।
व्यूअर्स, अगर 1 किलो चावल हो तो 2 किलो इसमें पानी जाएगा, और अगर वैसे गिलास के लिहाज से पैमाइश की जाए तो 3 गिलास अगर चावल होते हैं, क्योंकि 1 किलो में 3 गिलास ही चावल निकलते हैं, तो उसमें आप जो है, अगर तो चावल न्यू है तो पानी थोड़ा कम जाएगा, नहीं तो अगर चावल पुराने हैं तो 6 गिलास इसमें पानी जाएगा। और मैं पानी थोड़ा सा अपने हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि मैं जब चावल धोती हूँ तो उसमें भी जो पानी रह जाता है वो मैं उतारती नहीं हूँ, तो उसके समेत ही वो शामिल कर देती हूँ। मटर जो है वो गल चुके हैं, इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, मटर गल गए हैं। इसमें अब चावल शामिल करेंगे। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा विनीगर 2 चम्मच लिया था वो शामिल किया है, क्योंकि इससे चावल जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले निखरे निखरे बनते हैं, और जो फ्लेवर है वो भी मज़े का हो जाता है। मज़ीद पहले भी ऑलरेडी हमने मसाले इसमें शामिल किए हैं, लेकिन इससे भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और मैंने ऐड किया है। 1 इंच पानी जो है चावलों से ऊपर होना चाहिए। अगर आप पैमाइश करके नहीं डालते तो मैं जैसे चावलों में पानी शामिल करती हूँ तो मैं 1 इंच पानी ऊपर रखती हूँ और उसी में जो चावल हैं पक जाते हैं। ढाम देंगे 10 मिनट तक। अब व्यूअर्स, 10 मिनट बाद जो है इतना सा पानी रह गया है चावलों में, और मैं जो है अब इसको दम लगाने लगी हूँ, ताकि चावल जो है वो हमारे अच्छे से मज़ेदार से जो चावल हैं वो बन जाएं। अब 15 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा दूंगी। माशाल्लाह, क्या खुशबू है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और गर्मा गर्म जो मटर पुलाव बना है, निखरा निखरा सा, बहुत ही मज़े का। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू व्यूअर्स। चलें जी, चावल जो हैं, हमारा जो मटर पुलाव है वो तैयार है, वो मैंने डिश आउट कर दिया है। और इसके साथ मैं आपको पहले करीब से दिखा दूं कितना निखरा निखरा खिला खिला चावल बना है। अगर आप इसमें विनीगर शामिल करेंगे चावलों में तो आपका चावल कभी भी जुड़ेंगे नहीं। इसके साथ मैंने मिंट रायता जो है वो बनाया है, और साथ है सैलड। मज़े का पुलाव विद रायता एंड सैलड, और इन्जॉय करेंगे अब हम डिनर। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और दिल कर रहा है कि जो है वो गर्मा गर्म फ़ौरन खा लिया जाए। तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और बनाइएगा भी इस तरीके से। और मेरे चैनल को व्यूअर्स दुआ में याद रखिए।